हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू द न्यू एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ शहर कहानी। इस दफा जिस शहर को हम लेके आए हैं आपकी तरफ, जिस शहर की कहानी हमने बयान करनी है, वो शहर आपके वहमो गुमान भी नहीं हो सकता। इस वक्त हम उस शहर के मुजाफात में हैं और इसकी मुजाफात जो है वो कितनी खूबसूरत है, ये रिमोट कितना खूबसूरत है और ये लैंडस्केप कितनी खूबसूरत है। इस लैंडस्केप से भी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिस शहर की तरफ हम जा रहे हैं, जिस शहर की कहानी हम बयान करने जा रहे हैं, उस शहर का नाम है तलंगंग और ये तहसील तलंगंग जो है ये 86 गांव पे मुश्तमिल है। तलंगंग की सरजमीन अपनी साख्त के हवाले से मुनफरिद है। मुख्तलिफ खूबसूरत नाले यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जेर जमीन पानी काफी नीचे है। इसकी वजह इसकी खास अर्जियाती साख्त है, जिसकी वजह से बारिशी पानी भी यहाँ ठहरता नहीं है। इसके मुख्तलिफ हल मौजूद हैं छोटे मोटे डैम्स की शक्ल में। इस वक्त भी आपको जो मेरे पीछे नजर आ रहा है, इस तरह के बहुत सारे नाले जो हैं वो गुजरते हैं तलंगंग से। ये इस वक्त मैं नाला अनकड़ पे हूं और ये भी बड़ा ही मौजू है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा डैम बना लिया जाए, इन छोटे छोटे डैम से भी वाटर टेबल जो है ऊपर आ सकता है और यहाँ का किसान कुछ खुशहाल हो सकता है। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जो तलंगंग सिटी से मुतल्लिक हैं, जो तलंगंग के गिरदो नवाज से मुतल्लिक हैं, वो हम आपसे जरूर जिक्र करेंगे। तलंगंग अवान कौम का गढ़ है, जिनकी अपनी एक दिलचस्प तारीख है। अवानों के कद काट और जंगजुआना तबीयत की वजह से अंग्रेजों ने बड़े सगीर पर कब्जा के बाद यहाँ से फौज की भर्ती की। तलंगंग में आज भी दूसरी जंग अजीम लड़ने वाले फौजी कहीं न कहीं मिल जाते हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ महाजों पर बहादुरी के जोहर दिखाए। इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि तलंगंग शहर जाने से पहले आपको किसी ऐसे बाबा जी से मिलवाया जाए जो कि उन्होंने खुद बनफ्से नफीस इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया हो। इस वक्त आप इस खूबसूरत लैंडस्केप को एंजॉय कीजिए। मैं किसी गांव में जाता हूं, उस गांव में किसी ऐसे बंदे को ढूंढता हूं जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी हो, ताकि आपको उससे मिलवाया जाए। माहिरीन के मुताबिक ये खूबसूरत नाले 600 मिलियन साल कबल वजूद में आए, जब समंदर यहाँ से हट गया। इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया के मुताबिक तलंगंग की बुनियाद 1625 में अवान कबीला के सरबराह ने रखी। 1901 में इसकी आबादी 6705 अफराद थी। बेर, कीकर, भुलाई के दरख्त और मूंगफली, गंदम, सरसों के ताहद्दे नजर फैले खेत तहसील तलंगंग की खास पहचान है। ये तलंगंग का एक नवाही गांव बुढ़ियाल है। सुबह सुबह दही बलोने की मखसूस आवाज, नाला अनकड़ में पानी लाने के लिए जाते लोग, ऊंटों और बैलों के गले में बजती घंटियां, चांदी के भारी जेवर पहने दादियां और चरखे के हार हार गेड़े पर अपनी जवानी के अय्याम को याद करती नानियां। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। तलंगंग में हर चौथा घर आपको ऐसा मिलेगा जिसके किसी फैमिली मेंबर ने वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी, वो दूसरी जंग अजीम लड़ी। वो उनके कोई दादा हो सकते हैं, कोई भी उनका बड़े हो सकते हैं। और इस वक्त भी मेरे साथ एक ऐसे बैठे हुई हैं बाबा जी मलिक खान गुल के इनका नाम है, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा के महाज पे अपनी खिदमत जो थी वो सर अंजाम दी। और बाबा जी से हम बात करते हैं। जापानियों के मजालिम याद आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बहुत जुल्म किए हैं, खास करो बर्मा जब अब सिंगापुर मलाया जब गए उधर बहुत जुल्म किए हैं जो कैदी हमारे थे, जो तलंगंग के लोग थे और अटक के लोग थे। ये अपनी दलेरी में और बहादुरी में कोई खास इनकी थी? ये बिल्कुल ये पहले नंबर पर थी, सबसे ऊपर थे इनकी बहादुरी जड़ी में। ठीक ठीक, बहुत ही बहादुरी लोगों ने की है, कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है। आप समझते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जी, उसने आपको भुला दिया? ये भुला दिया जी, बिल्कुल। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ वही जो पैसे मिले थे 2500 रुपए, जमीन नहीं मिली थी सिर्फ। वो भी 1945 1945-46 मिली। पेंशन मुझे नहीं मिली, 5 रुपए सर उस जमाने में मुझे 5 रुपए बनाए गए पेंशन, उसके बाद मुझे अभी तक कोई इजाफा नहीं मिला। जहाँ के लोग जो है वो ढोल की शिदाई हैं, लुड्डी के शिदाई हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो वसीम है, जो कि बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे ढोल बजाते हैं। तलंगंग शहर में एंटर होने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सकाफत से जरूर आपको रोशनास कराया जाए, जो यहाँ की बहुत ही कमाल सकाफत है और कमाल ढोल ये बजाते हैं। वसीम भाई, आप कुछ सुनाएंगे हमें? जी, मैं भी आपको अपने इलाके का एक सकाफती गाना वो सुनाऊंगा। जरूर जरूर। कोई और होविया ता छोड़ मंडी और
की वो तारीख